आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू पाई। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स रखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स वाई प्लस डी अपॉन इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ पाई। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन कितनी आ जाएगी, सबसे पहले हम करेंगे किसकी, साइन स्क्वायर वाई की। तो कितना आ जाएगा ये, 2 साइन वाई आ जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन वाई आ गया। अब हमारे पास बचता क्या है, साइन वाई की भी हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होगी। तो डी अपॉन डी एक्स हम क्या रख देंगे, साइन वाई प्लस इसकी करेंगे तो कोस की होती है माइनस साइन एक्स वाई रखो। अब ये एक्स वाई बचा तो डी अपॉन डी एक्स अब किसकी कर दो, इस एक्स वाई की कर दो, इक्वल टू ये कांस्टेंट है तो 0। ये कितना आ गया, 2 साइन वाई। साइन वाई की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा प्लस, अच्छा यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस कर दो डायरेक्ट, साइन एक्स वाई और इसकी करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्योंकि ये कितना है, एक्स की डिफरेंशिएशन तो हमें पता है। तो एक किस्म से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं u इंटू वी को। ठीक है, u इंटू वी करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास। सबसे पहले तो x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस उसके बाद y एज इट इज डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरे पास 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर आ गया माइनस साइन एक्स वाई। इसकी डिफ्रेंशिएशन कितनी बन जाएगी, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं ना, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसकी हो जाएगी वाई इक्वल टू 0। अब जो डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स है उनको हम एक तरफ कर लेंगे और जो सिंपल टर्म्स है उनको दूसरी तरफ। यहाँ देखो ये 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ दिख रहा है, और एक मुझे ये दिख रहा है, कौन सा, इस एक्स को ऐसा करो यहाँ ले आओ, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कर दो। यहाँ क्या बचा हमारे पास, ओनली, क्योंकि ये देखो ना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, वहां जाके कितना आ गया, वाई साइन एक्स वाई। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आप क्या करो, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन निकाल लो, निकाल सकते हैं। तो 2 साइन वाई माइनस एक्स साइन वाई, एक्स साइन एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास बच गया, और यहाँ पर वाई साइन वाई एक्स वाई बचा है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया आपके पास वाई साइन एक्स वाई अपॉन, ये पूरा यहाँ ले आएंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 2y भी तो लिख सकते हो यार। अच्छा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे अच्छा लग रहा है, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, क्योंकि पीछे जो आंसर दिया ऐसे दिया है, कुछ नहीं है। इस साइन 2y भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये तो सिर्फ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चले थे, इसलिए हमने ऐसा किया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स करेंगे और साइन स्क्वायर एक्स रखा प्लस डी अपॉन डी एक्स कोस स्क्वायर वाई रखा इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 साइन एक्स, और अब इसकी डिफ्रेंशिएशन दोबारा से करेंगे हम किसकी, साइन एक्स की। तो ब्रैकेट में साइन एक्स रख दो प्लस इसकी करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये कोस, यानी कि 2 कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। अच्छा एक मिनट यार,
यहाँ पर क्या है कि cos 2y की ना, तो अब हमारे पास बचता क्या है cos y, तो cos y की भी क्या होगी, डिफ्रेंशिएशन होगी, और ये तो हमारे पास आ गया 0। तो 2 sin x और sin x की डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस 2 cos y, cos y की डिफ्रेंशिएशन माइनस sin y, और y के रिस्पेक्ट में था इसलिए dy अपॉन dx आ गया इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, dy वाली टर्म्स को, ये तो ऑलरेडी एक तरफ है, यहाँ पर जो कैलकुलेशन उसको करते हैं, 2 sin x इंटू कोस एक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 2 कोस y साइन y dy अपॉन डी एक्स। इतना क्लियर है। अब यहां आप एक चीज नोट करो कि 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये हमारा किसके इक्वल होता है भाई, अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स हमारा आता है इक्वल टू साइन 2 एक्स के। ठीक है, और ये जो 2 कोस वाई है और साइन वाई है, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा हमारा साइन 2 वाई के इक्वल। ठीक है, अब यहां इसके प्लेस में हम क्या बिठा सकते हैं, इसके प्लेस में मैं रख रहा हूं साइन 2x, साइन 2x, और इसके प्लेस में मैं क्या रख रहा हूं साइन 2y माइनस साइन 2y इक्वल टू कितना, अच्छा यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स भी रहेगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो अब ऐसा करेंगे कि यहां से हम टर्म्स को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, साइन 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन 2x आ गया। ठीक है ना, साइन 2x आ गया, और अब ये जो माइनस का साइन 2y है, इसको हम डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, अब ये वहां जाके क्या आ गया भाई, माइनस आ गया, तो माइनस से आप माइनस को कैंसिल कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, लेट करके चलते थे, x को मान लेते थे हम टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, क्योंकि देखो ना टेंजेंट थीटा मैंने इसलिए लिया क्योंकि d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x हमारे पास जो है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, वो होता है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लेट करेंगे। देखो अब यहां लेट कर लो आराम से, लेट x इक्वल टू टेन थीटा कर लिया, और थीटा कितना आ गया, थीटा इक्वल टू टेन एक्स आ गया, ओ सॉरी टेन इनवर्स एक्स आ गया। अब हमारे पास क्या है, y इक्वल टू क्या है क्वेश्चन में, y इक्वल टू साइन इनवर्स। तो यहां क्या करो, x के प्लेस में हम क्या रख देंगे, इस 2x में x के प्लेस में हम रख देंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा अपॉन 1 प्लस, यहां पर x है, यहां कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब एक चीज ध्यान रखो कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई, ये एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो कि y इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स मत लो, याद रखो कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा किसके इक्वल होता है भाई, साइन 2 थीटा के इक्वल। ये हमने क्या यूज की, एक आइडेंटिटी यूज की। अब मैं इसके प्लेस में क्या रख दूंगा, डायरेक्ट साइन 2 थीटा, फिर क्या होगा, साइन से साइन आपस में कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स हमारे पास है, और ये कितना आ गया साइन 2 थीटा मैंने यहां रख दिया, साइन से साइन कैंसल, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 थीटा, 2 थीटा आ गई, तो y आपके पास 2 थीटा आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा के प्लेस में क्या रख सकते हैं, अब ये टेंजेंट इनवर्स x, तो y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स
एक्स हम रख सकते हैं। अब इसको दोनों तरफ क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको करेंगे तो कितना आएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स, या टू टेन इनवर्स एक्स था, ठीक है। तो इसकी करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो एज इट इज रहेगा, इसकी कर देंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा, देखो टू को तो हम एज इट इज रख देंगे कि टू ऐसे ही रहेगा, इनटू इसकी मैंने आपको बताया था कि वन अपॉन एक्स स्क्वेयर होता है, तो यहाँ लिख दो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये हमारा आंसर था, ठीक है। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, नहीं हो तो वीडियो आप रिपीट करके दोबारा से देख सकते हो बैक करके, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन भी हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरह होगा, यहां हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है ना। तो y इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, टेन इनवर्स 3 इंटू एक्स के प्लेस में टेन थीटा, और माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर थीटा, ब्रैकेट लगा दो। अब यहां आप ध्यान से देखो तो इतनी इतनी क्या है, ये आइडेंटिटी बन रही है, देखो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर थीटा, ये हमारा आ रहा है भाई टेन 3 थीटा के इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल होता है, टेन 3 थीटा के इक्वल ये आइडेंटिटी हमारी बनती है, ठीक है। जो जो चीजें हम साइड में लिखते हैं ना उसको लिख लिया करो, याद रहेगा आपको। तो y इक्वल टू कितना आ गया, ये टेन इनवर्स और ब्रैकेट में टेन 3 थीटा, तो टेन से टेन कैंसिल आउट, y इक्वल टू कितना आ गया 3 थीटा। अब थीटा आपको पता है y इक्वल टू 3 टेन इनवर्स x आप रख सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया इक्वल टू कितना आ गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3 टेन इनवर्स x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि टेन इनवर्स की क्या होती है, डिफ्रेंशिएशन टेन इनवर्स की 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। कितना आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, उसको करते हैं। यहाँ हमारे पास है y इक्वल टू कोस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा कर लिया, अब थीटा आप निकालो यहाँ से, थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स x आ गया। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू कोस इनवर्स, और यहाँ रख देंगे 1 माइनस एक्स के प्लेस में आ जाएगा टेन थीटा, और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। अब ये जो हमारा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है यार, स्क्वेयर है, यहाँ स्क्वेयर था ना, टेन स्क्वेयर थीटा। यहाँ देखो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, या फिर टेंजेंट एक्स ले लो, कोई बात नहीं, और 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा जो है हमारा, ये आता है हमारा किसके इक्वल, कोस 2 थीटा के। किसके इक्वल, कोस 2 थीटा। ये भी क्या है, आइडेंटिटी है, तो यहाँ रख लो y इक्वल टू कोस इनवर्स, और यहाँ कितना आ गया, कोस 2 थीटा, तो कोस से कोस कैंसिल, y इक्वल टू आ गया 2 थीटा, और y इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू टेन इनवर्स x आ गया। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 टेन इनवर्स x, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यही हमारा आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ भी हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा कितना आ गया
टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से y इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट लगाओ, 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा आ गया अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा आ गया। ठीक है ना। अब ये हमने फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले किया था कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल आता है भाई, कोस टू थीटा के। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, y इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में कोस टू थीटा लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स, ठीक है। और इस कोस टू थीटा को हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस पाई बाई टू, क्या लिख देंगे हम, पाई बाई टू माइनस, यार सॉरी 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 एक मिनट, y इक्वल टू साइन इनवर्स रखा ना, और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा टू थीटा, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां से साइन हमारा कैंसिल हो गया, y कितना आ गया, y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू थीटा। तो यहां आप देख रहे हो कि थीटा हमारा कितना है, थीटा के प्लेस में आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू आ गया पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स आया, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब हमें पता है कांस्टेंट टर्म है तो ये तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। और डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको रखूँ टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी कि ये कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इसका ध्यान रखना कि साइन इंटू कोस टू एक्स आया था, तो कोस टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहां पर थोड़ा सा गलत हुआ भाई, ये माइनस टू आएगा यहाँ, ठीक है, माइनस टू आएगा आंसर में, माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहां भी लेट कर लो, लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स एक्स आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया, कोस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। इतना कर लिया तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है भाई, साइन टू थीटा के। किसके इक्वल, साइन टू थीटा। तो यहाँ लिख देंगे हम कोस इनवर्स, और यहाँ लिख दो साइन टू थीटा। अब इस साइन टू थीटा को हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ रखेंगे हम क्या, कोस, और ब्रैकेट लगाओ पाई बाई टू माइनस टू थीटा। तो कोस से कोस कैंसिल, यहाँ कितना बचा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे अभी, y इक्वल टू पाई बाई टू, और टू थीटा की प्लेस में कितना आएगा, टेन इनवर्स x आएगा। अब कर सकते हैं इसकी हम डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने इसकी x की रिस्पेक्ट में की तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ओ सॉरी, इसकी करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसकी करेंगे तो टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर हमारा आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स टू इंटू टू एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको कैसे करेंगे, देखो लेट कर लेंगे हम, x को लेट करेंगे साइन थीटा, ठीक है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हमारे पास आ गया। अब इसको पुट कर दो तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, और 2x के प्लेस में कितना आ जाएगा, टू साइन थीटा, ब्रैकेट में वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। इतना क्लियर है। y इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स। अब देखो टू साइन थीटा, इसको तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा। अब वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा आप याद करो तो कितना आ रहा है, वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वेयर थीटा। इतना क्लियर है। तो इससे मैं इस अंडर रूट को खत्म कर दूंगा, कितना आ जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, क्योंकि मैंने इसको काट दिया,
ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हमारे पास आइडेंटिटी है एक कि 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। ठीक है, साइन 2 थीटा के इक्वल आता है। अब यहाँ पर आप क्या करो, y इक्वल टू साइन इनवर्स रखो और इसके प्लेस में रख दो डायरेक्ट साइन 2 थीटा, तो साइन से साइन चला गया और यहाँ पर कितना बचा 2 थीटा, तो y इक्वल टू थीटा के प्लेस में कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसकी बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy dx ऑफ साइन इनवर्स की जो डिफ्रेंशिएशन है वो हमारे पास होती है भाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, कितनी होती है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अब करते हैं यहाँ पर, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, तो dy अपॉन dx आ गया इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 2 साइन इनवर्स x। तो dy अपॉन dx कितना आ गया इक्वल टू 2 अपॉन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में अब हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू कोस थीटा, और थीटा कितना आ गया कोस इनवर्स x, तो y कितना बन गया सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास कितना आता है 2 कोस कितना आता है, यानी कि मेरा बोलने का मतलब है कि 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा जो है हमारा होता है इक्वल, सॉरी यार 1 नहीं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है हमारा वो इक्वल होता है कोस 2 थीटा के। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन, इसके प्लेस में क्या लिख दूंगा मैं कोस 2 थीटा। अब मैंने कोस 2 थीटा यहाँ रख दिया, तो y कितना आ गया y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, अब देखो कोस 1 अपॉन कोस यानी कि सेकेंड 2 थीटा, 1 अपॉन कोस सेक थीटा, तो सेकेंड से सेकेंड चला गया और y इक्वल टू कितना आ गया 2 थीटा। अब मैं थीटा के प्लेस में रख दूंगा कोस इनवर्स x। देखो ये जो क्वेश्चन है कैसे लगता है पता, आपके बुक में दे के रखा हो ऑलरेडी, इससे मिलता जुलता ये है। ठीक है, इससे मिलता जुलता ये है, हमने तभी इसको लिया। ठीक है, लेकिन आप अगर समझ गए हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स x ले लिया हमने, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ याद रखो कि d अपॉन डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स x जो है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स x जो है वो हमारे पास होती है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 कोस इनवर्स x, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर मैं इस 2 को बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, 2 को मैं क्या कर रहा हूँ बाहर निकाल रहा हूँ, 2 मैंने बाहर रखा। अब कोस इनवर्स की डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो dy अपॉन डी एक्स हमारे पास कितना आ गया -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 5.3 जो हमने आज कंप्लीट कर दी है। अब करेंगे इसकी एक्सरसाइज 5.4 को नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मैंने आपको एक क्वेश्चन जो इजी से इजी वे में करने की कोशिश की है ताकि आपको जल्दी से ये समझ आ सके। ठीक है, रही बात क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक, ये काफी बार एग्जाम में आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।